हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कमाल के पेयर्स, यानी कि जब भी हम इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं, यानी जब भी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम में से जो भी बिगनर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी, यानी गलती से कहीं ना कहीं हम उन सारे पेयर्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आप सुने होंगे, बाय का भी मतलब होता है खरीदना और परचेज का भी मतलब होता है खरीदना, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को हम सही तरीके से कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही आसान है। जो भी बिगनर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलतियां करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई टाइम, मैं भी इन दोनों वर्ड्स को गलत तरीके से यूज़ किया, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे कमाल के पेयर्स जिनकी हिंदी लगभग सेम रहेगा, लेकिन इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं अपने सेंटेंसेस में सही तरीके से देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वेल, हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद द बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपने सबसे पहले पेयर की तरफ। एक तरफ है बाय और दूसरी तरफ है आपका परचेज। इन दोनों वर्ड्स को आखिर हम यूज़ कैसे करते हैं? बाय हम तब यूज़ करते हैं जैसे जनरली जो हम मतलब अक्सर हम कहीं ना कहीं अपने घर के कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें हम आमतौर पे हमेशा खरीदते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे बाय। और एक तरफ है हमारा परचेज, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हम एक बार खरीदते हैं, यानी कि साल में एक बार। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें फ्लैट खरीदना हो या कोई घर खरीदना हो या कोई कार खरीदना हो या कोई बाइक खरीदना हो, तो ये कहीं ना कहीं हम एक बार खरीदते हैं साल में, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम बहुत टाइम के बाद हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं परचेज, यानी कि बाय। यानी कि आमतौर पे जो भी चीज़ें अगर उस चीज़ को हम खरीदते हैं तो हम बाय यूज़ करेंगे, और जो चीज़ हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद कोई चीज़ें खरीदते हैं, आई मीन उसे हम हमेशा नहीं खरीदते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आमतौर की चीज़ें, जैसे अगर हमें घर के शुगर को खरीदना हो या टी खरीदना हो, या आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट द वेजिटेबल, तो ये सब कहीं ना कहीं आमतौर पर हम हमेशा खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं बाय और परचेज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बाय से रिलेटेड। मैं जा रहा हूँ शुगर खरीदने के लिए मार्केट में, यानी कि आई एम गोइंग टू बाय शुगर इन द मार्केट। एक तरफ हम देखते हैं परचेज से रिलेटेड, टुडे आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक, यानी कि मैं जा रहा हूँ आज एक न्यू बाइक खरीदने के लिए। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बाय और परचेज को। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ, और जो हमारा दूसरा पेयर है वो है होल्ड एंड कैच। वेल, आई एम 101% श्योर कि आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। होल्ड और कैच का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम इन दोनों को यूज़ करते हैं? वेल, होल्ड का भी मतलब होता है पकड़ना और कैच का भी मतलब होता है पकड़ना। जब कोई चीज़ मोशन में आए, यानी कि कोई चीज़ हम जैसे कैच करते हैं, जैसे बॉल को हम कैच करते हैं, या कोई हमारे सामने से कोई चीज़ थ्रो करता है यानी फेंकता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो मोशन में है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं कैच को। और कोई चीज़ हम नॉर्मली कोई चीज़ को हम पकड़ते हैं, यानी कि सपोज दैट अगर मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं होल्ड को। यानी कि अगर कोई चीज़ मोशन में हम पकड़ें तो उसे हम क्या करेंगे, यानी कि कैच। और कोई नॉर्मली कोई चीज़ को हम पकड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं होल्ड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ नॉर्मल और माइनर डिफरेंस है कैच और होल्ड में। एग्जांपल के लिए, मैं कैच कर रहा हूँ बॉल को, यानी कि आई एम कैचिंग द बॉल, यानी कि बॉल कहीं ना कहीं मोशन में आ रहा है। और सपोज दैट मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने बोला अपने फ्रेंड को कि जस्ट होल्ड माई मोबाइल, यानी कि मेरे मोबाइल को क्या कर लो, पकड़ लो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम से यूज़ करिएगा होल्ड एंड कैच। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे हमने देखा अपना दूसरा पेयर। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे पेयर की तरफ, और जो हमारा तीसरा पेयर होने वाला है वो है क्राई एंड विप। वेल, ये बहुत ही जनरल और कॉमन पेयर है। हम में से बहुत सारे लोग इन दोनों पेयर को कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। क्राई का मतलब होता है रोना, और विप का भी मतलब क्या होता है, रोना। लेकिन हम कैसे यूज़ करेंगे इन्हें अपने कॉन्वर्सेशन में? क्राई हम तब यूज़ करेंगे जब हम दहाड़ के, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ करके रोते हैं, यानी कि अपने अंदर के इमोशन और फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हैं। इन दैट कंडीशन हम यूज़ करते हैं क्राई को। और विप हम जैसे नॉर्मली सिसक के, जैसे कुछ लोग अपने सर को डाउन करके, या मतलब उसमें साउंड नहीं आता, यानी कहीं ना कहीं हम नॉर्मली रोते हैं, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्राई एंड विप को। एग्जाम्पल के लिए, माई फ्रेंड इज़ क्राइंग टू मच राइट नाउ, यानी कि मेरा फ्रेंड इस समय क्राई कर रहा है, यानी कि
बहुत ही ज़्यादा रो रहा है धाड़ धाड़ के इस समय। और यू नो दैट गर्ल इज़ वीपिंग इन द क्लास, यानी कि वो गर्ल यानी कि जो लड़की है वो क्लास में कहीं ना कहीं रो रही है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे हमने देखा अपने 3 पेयर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। और ऐसे न जाने कितने पेयर्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं तो इन सारे पेयर्स को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से आप इन सारी गलतियों को ना करिएगा और अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इंप्रूव करिएगा। तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय, take care, see you next video. Till then, keep practicing as much as you can, and I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.